नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो है यहाँ पे जेबीटी टीजीटी सॉरी जेबीटी कमीशन का जो आपका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 25 को, उसके रिगार्डिंग हम जो पहला मॉक टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइएगा और कितने आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत हुए हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन होगा, जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। तो लगभग जो है हमारे पास 80 से 90 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतने ही आपको जो है बताना है कि आपके क्वेश्चन जो है कितने सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर जो किसने संबोधित किया? अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानियों ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कौन सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई है? तो याद रखेंगे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीबितू। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है? 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है? तो 7 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का देशांतरीय स्थिति कौन सी कितनी है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो यहाँ पे भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है 9 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 समुद्री मील। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो है भारत और समुद्र तल का मापन जो है किस तट से किया जाता है? तो भारत और औसत समुद्र तल का मापन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो याद रखेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 200 समुद्री मील इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, गोहर मोती। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे, जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जो आपको बताना है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर का नाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 18 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जो कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? सभी को पता है, 18 का सी यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, जो है 8वां जो है भारत में विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और जो यहाँ पे विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ठीक है, और भारत की जो है यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 24 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। 25 का राइट आंसर आपको बताना है। 25 क्वेश्चन हमारे पास, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वलित पर्वत है। ठीक है,
26 नंबर क्वेश्चन है 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 26 ऑप्शन नंबर ए नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं गाइज हमारे पास। आई होप आप सबका क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरानियों ने कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है कि 28 है, यानी कि 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि भारत का मानक समय है जो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 28 का राइट आंसर हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 राज्यों से। ठीक है, और आपको बताना है कि एक समुद्री मील जो बराबर होता है तो कितने मील के बराबर होता है एक समुद्री मील? तो 29 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.852 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो है यहाँ पे कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आपको बताना है। तो 30 का राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। और 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 32 है हमारे पास इंदिरा पॉइंट का जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि पिगमिलियन पॉइंट से भी और पार्सन पॉइंट से जाना जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं यानी कि लैंड लॉक हैं? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 20 है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 36 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 37 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे 37 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे इसका तमिलनाडु। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन गाइस विश्व के कुल क्षेत्रफल का भाग जो है भारत का कुल कितना भूभाग है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.42%। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 राज्यों में फैली हुई है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत की स्पर्श करती है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर नंबर 2। ठीक है, काला पानी का विवाद जो किससे संबंधित है? तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार मॉक टेस्ट आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे, तो जिसमें आपका जो यहाँ पे लगभग जो स्कोर कितना बनता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारत और नेपाल। ठीक है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा, 16 राज्यों की। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 3 का इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैगिनॉट 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य है। ठीक है, सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो ये आपका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फराबाद। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ लगती है। शिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो 9 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ये श्रीलंका का नाम है शिलोन। 10 का राइट आंसर क्या होगा? 38 यानी कि समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा को निर्धारण करती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काराकोरम। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो 15 का सही आंसर इसमें क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है तिब्बत के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन है, 49वीं जो समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यूएसए एवं कनाडा। माडले जेल कहाँ स्थित है? तो माडले जेल आपको बताना है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार में स्थित है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है भारत, ठीक है। डूरंड किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत से वर्मा का जो है कब अलग हुआ था? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1937 में। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो चीन के साथ जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम के साथ नहीं करती। हिडन वर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 हमारे पास जो अराय कोनोयामा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो 25 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास जो भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की कब्र जो कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है इसका, यांगून, बैकॉक या ढाका या भूटान। तो 27 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यांगून में है, ठीक है। 28 है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पंजशीर घाटी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में है। मैनरहीन ये किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस एवं फिनलैंड, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। मैत्री एक्सप्रेस जो है किन के बीच चलती है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ढाका एवं कोलकाता। 32 नंबर क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत को किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगाती है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाचिन में चलाया गया था। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम के साथ नहीं करती। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। 36 नंबर क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस किन के बीच जो चलती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। 37 का नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो आपको पता है 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 जो है। और 39 नंबर उसका लास्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाता है? तो 39 ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और चीन। तो गैस ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक, या आपको जो टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे HPGK स्टडी 7 करके जो वहाँ पे सर्च करना है, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग जो 550 के करीब वहाँ पे जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।